आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है, जिसको हमारे शास्त्र हजारों साल से अमृता, ठीक है, अमृता मान रही है, यानी कि पूरी दुनिया को पोषण करने वाला दूध, उसको आज मॉडर्न साइंस की लैब में एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर देखा जा रहा है कि ये खाएं, ये पिए या ना पिए। तो इसी पे मेरा टॉपिक है। मेरा टॉपिक इसके बेनिफिट से, इसके नुकसान से, इसे कब पीना है, इससे ज्यादा रहेगा थोड़ा डीप में बताएगा। दूध क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन है, कैल्शियम है, कंप्लीट डाइट, कैल्शियम है, प्रोटीन है, और बताइए गुड फॉर बोन्स, कोलाइड मिक्सचर। कैसिन पे जा रहे हैं आप? हाँ, बोन हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ, जो भी बोला होगा दोनों के लिए बढ़िया है। पेस्चराइज, नॉन पेस्चराइज, बहुत सारे हैं इसमें भी क्वेश्चन। A2 मिल्क, A1 मिल्क, देखो कफ प्रवृत्ति बढ़ती है, कफ प्रवृत्ति बढ़ती है, देखो। और सॉरी सर, अलग अलग प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, मिल्क शेक। हाँ, उसका कॉम्बो विथ मिल्क। और बहुत सारा प्रॉब्लम ये है कि फलों के साथ में दूध लेना चाहिए। फलों के साथ दूध लें कि ना लें? नींद आता है दूध पीने से, मुझे नींद आता है दूध पीने से। A2 A1, हाँ ठीक है, जर्सी VS देसी। और दूध पीने का टाइमिंग, दूध पीने का टाइमिंग, इस पर भी बात होनी चाहिए। और दूध के साथ क्या खाना चाहिए और दूध नहीं के खाना साथ क्या चाहिए। खाएं क्या ना खाएं, इस पर भी बात होगी, पूछना है ये। और एज वाइज दूध कैसे पिए, और स्टोरेज ऑफ मिल्क कैसे करें, टेट्रा पैक्स, दूध के क्रीम को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ नींबू, क्रीम, दूध का क्रीम, मलाई, दूध की मलाई। कैल्शियम अगर ज्यादा हो बॉडी में तो दूध पीने से क्या दूध पीने से कैल्शियम मिलेगा और हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं है? आप तो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। और उबाल के पीना चाहिए, दूध उबाल के पिए, ठंडा पिए, कच्चा पिए, गर्म करके पिए। लोगों ने दूध पीना चाहिए या नहीं? मोटे लोगों को दूध पीना चाहिए या नहीं, ये भी अच्छा बात है। भैंस का दूध पिए, गाय का दूध पिए, ऊंट का दूध, राजस्थान वाले हैं बोलेंगे हमारे यहाँ ऊंट होते हैं, गाय भैंस नहीं होती। ऊंट का दूध पिए क्या? कब पिए? कोई कोई किसी किसी के पड़ोसी गाय बकरी पालते हैं, बकरी भी, क्या बकरी का दूध पी सकते हैं हम? आलमंड मिल्क और सोया मिल्क, गधे का दूध। दूध पहले कोई पेय पदार्थ नहीं हुआ करता था, ठीक है? तो क्या था ये? एक सर्वाइवल टेक्नोलॉजी थी, जो कि एक बच्चे के लिए जिसका कि दांत नहीं है, पाचन कमजोर है, इम्यूनिटी लो है, और उसे ग्रोथ बहुत जल्दी करना है, ठीक है? तो ऊपर वाले ने ऐसे एक टेक्नोलॉजी विकसित किया कि भाई इतनी जल्दी बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पाचन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने एक पेय पदार्थ बनाया जिसका नाम क्या है? दूध, ठीक है? लेकिन पहले तो पीते नहीं थे दूध, लेकिन धीरे 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 जैसे कि पशुपालन लोगों ने करना चालू किया, तो उसके बाद ह्यूमन ने गाय का दूध, भैंस का दूध, शास्त्रों में आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी 8 पशुओं के दूधों का वर्णन है, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, गधा, घोड़ी, बकरी, इन सब का बात हुई है उसमें, ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ? पशुपालन हुआ। तो जिन जगहों पे वो पशुपालन हुआ, जिन जिन द्वीपों में हुआ, महाद्वीपों में हुआ, वो लोग दूध पीने लगे। लेकिन कोई कोई क्षेत्र ऐसे बच गए जहां की दूध पशुपालन नहीं हुआ, तो वहां के लोग दूध पीना भी उनको पता नहीं था कि दूध कैसे, क्योंकि खेती पशुपालन हुआ नहीं, तो दूध पिया नहीं उन्होंने। जैसे कि नेटिव अमेरिका, यूरोप,
चाइना, ये सारे इनमें आते हैं। अगर इंडिया की बात किया जाए, ठीक है, इंटॉलरेंस बाद में आएगा इसी पे। इंडिया की अगर बात किया जाए तो नॉर्थ इंडिया और कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट इंडिया ये पशुपालन करते थे, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए और साउथ की बात किया जाए तो इधर वो पशुपालन नहीं करते थे, ठीक। तो इसी पे ही 70%, 65 to 70% लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अगर इंडिया में भी देखा जाए तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं जो कि साउथ में, उनके फोरफादर साउथ से बिलोंग करते हैं या नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और नहीं तो कौन से एरिया से आए हैं, यूरोप से आए होंगे या चाइना साइड से आए होंगे, मंगोलियन आए होंगे, इधर नहीं हुआ करता था। समझ गए आप? लेकिन धीरे 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 लोगों ने जब पीना चालू कर दिया तो उनको पहले पचा नहीं हुआ, लेकिन जब पीना चालू ही कर दिया तो लैक्टेज जो एंजाइम है जिसकी की कमी के कारण आप लोग बोल रहे हैं ना कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है हमें, तो वो परसिस्ट होने लग गया, उसे बोलते हैं लैक्टेज परसिस्टेंस। तो लोगों में उसे पचाने के लिए वो एंजाइम देर तक, यानी कि बड़ी उम्र में भी वो एंजाइम डेवलप होता ही रहा। और हमारे दादा परदादा शास्त्रों में कितना वर्णन है दूध के बेनिफिट से, कि दूध के क्या 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 बेनिफिट है। पंचामृत, पंचामृत तो सबको पता है ना, दूध उसमें सबसे खास है। गाय का दूध है, दही है, घी है, गौमूत्र है और गोमल, ये सारे चीज। और जब हम हमारे दादा परदादा इसे खाते रहे तो उनमें इतनी सारी शक्ति आती थी, एज भी डेवलप होती थी, सारा चीज, इतना रोग नहीं हुआ करता था। लेकिन ऐसे क्या हो गया कि आज हमारे साइंस के जितने भी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि दूध मत पियो, दूध मत पियो। कारण वही है, या तो वो उस क्षेत्र से आते हैं जिधर की पहले पशुपालन नहीं हुआ करता था, ठीक। या फिर सेकंड क्या है, सेकंड कारण है कि क्रॉस ब्रीडिंग, जिसे कि आप A1 A2 मिल्क बोलते हैं ना, क्रॉस ब्रीडिंग। या फिर क्या हो गया कि उस एरिया की गाय, इंडिया में कम से कम रजिस्टर्ड 50 किस्म की गायों से ज्यादा का जिक्र है इंडिया में। उसमें भी अलग अलग, अगर वो एक ही टॉपिक पे जाऊंगा तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। उसे शॉर्ट करते हुए मैं बोलता हूं कि अगर जिधर की गाय होगी, गुजरात की जंगल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, जहां की कांटेदार पौधे ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है, उधर की गायों का दूध का स्वाद अलग। जो मैदानी क्षेत्र का, जैसे यूपी MP की गायों के दूध का स्वाद अलग। अगर ऊपर हिमालयन एरिया में जाएं तो वहां के गाय के दूध का स्वाद ही अलग, ये भी चेंजेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद क्या होने लग गया, एक तो क्रॉस ब्रीडिंग, जिससे कि आप बोलते हैं कि कौन सी गाय, एक तो देसी गाय, दूसरी जर्सी गाय। अभी क्या हो गया, बिजनेस ज्यादा हो गया, लोगों को गुण धर्म नहीं देखना है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है वो नहीं देखना है, ये देखना है कि सबसे ज्यादा दूध कहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी है, लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, चीज भी चाहिए, घी भी चाहिए। बनाने वाला कहां से बनाएगा? सिंपल से फंडा है, इतनी गाय है नहीं, कहां से बनाएगा? तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अगर देसी गाय भी है तो उसको ऐसे चीज, ग्रोथ हार्मोन दे दिया, सोयाबीन दे दिया, जिससे कि आप उसके गाय का खाना बोलते हैं, मक्का दे दिया, ठीक है, और साथ साथ में हार्मोन केमिकल देते रहे। क्यों देना है? ज्यादा हो जाए। उसके बाद और गलती क्या होने लग गई कि दूध की एज तो बहुत कम है, अगले दिन फट जाएगा, तो क्या करते हैं, गरम कर देते हैं, और फिर उसमें थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या डाल देते हैं, पानी में दूध में पानी में थोड़ी, पानी में दूध डाल देते हैं, ठीक है।
और थोड़ा मोटा झाग वाला बनाने के लिए उसमें क्या वो डाल देते हैं? यूरिया। मैं आता हूं उसमें, ठीक है। और तेल दूध से सस्ते हैं कुछ, झागदार भी बनाना है आपको, बिल्कुल ऐसे देखना है, नहीं तो आप दूध वाले को चेंज भी कर दोगे तो आपको थोड़ा अच्छा दूध दिखने वाला भी चाहिए, तो क्या करते थे, तेल और दूध तो मिलते नहीं है, तो उसको मिलाने के लिए, झागदार बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए डिटर्जेंट और सॉप का यूज होने लग जाता है। वह मस्त दूध है, मलाई वाला दूध, बिल्कुल हम ऐसे दूध पी रहे हैं। ये सारे होने लगे, इसे क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ये सारे होने लगे, ठीक है। और क्या होने लगे, गौशाला बनाने लगे लोग। गौशाला की गायों को बाहर घास तो खाना नहीं है, या तो फीड में रहेगा या फिर केमिकल पे ही रहेगा, इंजेक्शन पे रहेंगे। ये सारे चीजें होने लगे, इसके कारण चेंजेस आने लगे उस दूध की क्वालिटी पर। लेकिन अगर ओरिजिनल दूध की बात किया जाए तो उसे अमृता, जैसे मैंने बोला, अमृता यानी कि अमृत के समान सारे उसमें गुण हैं। इसलिए उस बच्चे ने क्या बोला, बेटा क्या बोला, कंप्लीट डाइट है दूध। अगर दूध पीना है तो इसलिए बोला जाता है कि दूध अगर पीना है तो दूध को अकेले पियो, उसके साथ और चीज खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट डाइट है, उसमें सभी चीज उपलब्ध है। सोचो कितना अच्छा है। दूध में ही अगर देखा जाए तो दूध में धारोष्ण दूध पीने के लिए बोला गया। धारोष्ण बोले तो फ्रेश जो पहले दार निकाल, जो पहली धार आई गाय की, जो गाय की पहली धार आई वो गुनगुना रहता है, उसमें सारे केमिकल रहते हैं। डॉक्टर फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप, ये जर्मन एक साइंटिस्ट हुआ, उनका कहना है कि जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, ऐसे तो हमारा ये क्वांटम बायोलॉजी बोलती है कि जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें एक लाइट का एमिट करता है, वो कोशिका लाइट को एमिट करता है। ऐसे ही इस साइंटिस्ट ने देखा, क्या नाम था इसका, फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप। इसने देखा कि जो धारोष्ण दूध है, यानी कि गाय का निकला हुआ दूध, उसमें भी ये लाइट निकल रही है, ठीक है। ये लाइट निकल रही, तो ये हमारे बॉडी में, जिसे हमारा शास्त्र क्या बोलते हैं, ओज बोलते हैं ना, ओज, तेज ओज। इसीलिए बोला जाता है कि दूध पीने के बाद हमारा तेज और ओज बढ़ता है, ठीक है। बायोफोटोन तो सुना है ना आपने, बायोफोटोन, वही लाइट को साइंस बोलता है बायोफोटोन एमिट करता है, तो वही लाइट को बोला, जिससे कि हमारे शास्त्रों ने ओज और तेज बोला। और यही ओज और तेज जब हमारे गट में जाता है तो ये हमारे जो गट की वॉल है उसमें टी सेल को एक्टिवेट करता है, टी हेल्पर सेल। वो क्या काम करता है टी हेल्पर सेल, वो हमारे इंफ्लामेशन को कम करने में काम करता है। ऑटो इम्यूनिटी में भी वो हेल्प करता है। ऑटो इम्यूनिटी, साइंस बोलता है कि ऑटो इम्यूनिटी में आपको दूध नहीं पीना है, और हमारा शास्त्र बोलता है कि ऑटो इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट है दूध। हो गया कंट्रोवर्शियल, हो गया, पिए या ना पिए, हो गया गड़बड़। यहीं पे गड़बड़ कहां हो रही है कि जब तक वो फ्रेश दूध है, गाय के दूध से, थन से निकला हुआ दूध है, वो दूध की बात की है मैंने। लेकिन जब वो हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड दूध बन जाता है तो इसका जो प्रोटीन इतना हेल्प कर रहा था, एंफ्लामेटरी मार्कर है जो कि हमारे शरीर में स्वेलिंग पैदा करता है, और वही हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज भी तैयार कर देता है। हो गया ना। थोड़ा सा हमने दूध का गर्म किया तो उसके मॉलिक्यूल भी चेंज हो गए, मॉलिक्यूल का साइज चेंज हो गया, उसकी गुणवत्ता भी चेंज हो गई। तो क्या हो गया, पहले कितना अच्छा था वो, उसके बाद कितना बेकार हो गया। एक साइंस वाले क्या बोलते हैं कि ये कैंसर वालों के लिए सबसे बैड थिंग है, बैड डाइट है मिल्क, जिसको कैंसर बढ़ा देता है, कैंसर बढ़ने में नंबर 1 है। और ये स्टडी कितने 25 या 30 इयर्स चला ये चाइना में।
चाइना में ये स्टडी हुई थी कि दूध पीने से कैंसर होता है। उस साइंटिस्ट का नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन उसने क्या किया, जो स्टडी किया वो किया था चूहे पे, और जो उसने उसमें जिस केमिकल का यूज किया था वो था आइसोलेटेड कैसीन। दूध में खाली कैसीन तो नहीं होता ना, दूध में खाली स्पेशल कैसीन तो नहीं होता, वे प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसने खाली चूहों पे क्या किया, खाली वही आइसोलेटेड कैसीन का यूज किया, और वो बताया कि भैया इसमें ग्रोथ बढ़ने लग गया, एबनॉर्मल ग्रोथ, जिसे हम कैंसर बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो दूध पीने से, जिस दूध की मैं बात कर रहा हूं, गाय का दूध, देसी गाय का दूध की बात कर रहा हूं मैं, वो कैंसर रोधी भी है। अगर कोई कैंसर वाला दूध पीता है तो, हाँ, प्रोस्टेट वाले को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम ज्यादा रहता है, और कैल्शियम कैल्सिफाइड होने के लिए उसको और उग्र बना देता है, जिसको प्रोस्टेट का इश्यू होता है। तो वो थोड़ा दूध में या तो पानी मिला के पिए, और नहीं तो उसका सप्लीमेंट देखें, दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अदर जितने हैं, गट का सबसे बड़ा कैंसर होता है ना, गट का, जो कि सब बीमारियों की जड़ बन जाता है, उसमें अगर हम दूध पी लेते हैं तो बेनिफिशियल होता है, उस कैंसर को भी वो कम करता है। अगर हम देखें एसिडिटी वाले को, बोलते हैं एसिडिटी वाले को दूध नहीं पीना चाहिए। एसिडिटी वाला अगर दूध पीता है तो उसका एसिडिटी तुरंत सबसे जल्दी कम हो जाता है ना, कंट्रोवर्शियल। लेकिन दूध गर्म ना हो उस समय, नॉर्मल दूध, उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, अगर जो एसिडिटी वाले हैं, बीच बीच में आपके क्वेश्चनों का आंसर ऐसे मिल जाएगा, जो एसिडिटी वाले हैं उनको दूध में थोड़ा सा मुलेठी ऐड कर देना चाहिए। जो सर्दी वाले हैं, खांसी वाले हैं, ठीक है, खांसी यानी कि खांसी छोड़ दो, सर्दी वाले हैं, जुकाम वाले हैं, जो रनिंग नोज वाले हैं, उनको कैसा दूध पीना चाहिए, उनके लिए मना किया गया कि दूध ना पिए। लेकिन उसी में अगर दूध में ही आप, हाँ, और वाह, अरे बेटा डॉक्टर को यार, आपको अगर दूध में आपने हल्दी मिला दिया और सोंठ मिला दिया, सूखा हुआ अदरक, तो वो आपके रेस्पिरेटरी के लिए नंबर 1 का दवाई है। कितनी अच्छी बात है। हमें दूध पीना नहीं आता है, हम खाली गूगल को देख के, चैट जीपीटी को देख के, और दूसरे अपनी फ्रेंड को सुन के हम बीमार हो जाते हैं कि वो मेरी मौसी की बेटी को दूध पीने से मर गई थी, वो इसलिए पीना नहीं। और ये और एक बताता हूं ऐसी काम नहीं कि मर गई थी, ठीक है। एलर्जी की बात कहना आपने कि दूध के एलर्जी, मिल्क के एलर्जी में देखा गया है कि उन लोगों को ज्यादा हुआ है, इस पे स्टडी हुआ है, साइकोलॉजिकल स्टडी हुआ है इसमें। ये न्यू जर्मन मेडिसिन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम लोग या हमारे फादर या मदर स्ट्रेस में थे या इमोशनल, कोई उस समय उनको अटैक आया, इमोशनल की बात कर रहा हूं मैं, कि या तो कोई मर गया होगा या किसी की घटना हो गई होगी, कोई ऐसी दुखद घटना हो गई सीरियस, उस समय दूध का रिलेशन था वहां पे। या तो उससे जस्ट पहले हमारे बोलते हैं ना घर में कि दूध गिर गया भाई थोड़ा वेट करो, अभी मत जाओ, बोलते हैं ना कि जो काम कर रहे हो दूध गिर गया थोड़ा वेट करो, कल कर लेना, आज छोड़ो। ऐसी दूध गिरा होगा या दूध को पी रहा होगा, उसके बाद क्या हो गया, जब भी वो दूध पीते ना उनको वो वाली घटनाएं याद आती हैं। किसी की मदर मर गई होगी, किसी का फादर, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे, किसी के फ्रेंड, या कोई ऐसी घटना हो गई, इमोशनल घटना, कि उस समय दूध से रिलेशन था हमारा, कोई दूध पी रहा होगा या दूध गर्म कर रहा होगा या दूध से रिलेटेड, तो वो उनमें ज्यादा देखा गया। कैसे देखा गया, जब वो केस लेके आते हैं डॉक्टर के पास, तो हम पूछते हैं ना आप लोगों को 36 सवाल, तो हम अपने पर्सनल डायरी भी मेंटेन करते रहते हैं कि क्या क्या लोगों में क्या क्या डेवलप होने लगे सिम्टम। तो ये ऐसी स्टडी हुई है, वो बोलता है कि इसमें आपका लैक्टेज एंजाइम का रोल नहीं है यार, आपकी हेल्थ का रोल नहीं है इसमें, उस दूध का रोल नहीं है, वो एक फैक्ट बना हुआ है। उस टैग को बोलते हैं साइकोलॉजिकल
इमोशनल हेल्थ, ठीक है, जो कि इससे पूरा रिलेशन है, इमोशनल हेल्थ इस दूध के टैग से जुड़ा हुआ है। हो गया एलर्जी का। दूध से बेनिफिट क्या है? दूध बोला गया कि अगर शाम का निकला हुआ दूध हो, शाम को दुहा हुआ दूध हो और उसे हम पीते हैं तो नींद अच्छी आती है। उसमें ट्रिप्टोफैन नामक केमिकल अमीनो एसिड ज्यादा रहता है, जो कि हमारे ब्रेन में जाके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की पाथवे में जाके हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके हमारा जो हैप्पी हार्मोन है ना सेरोटोनिन, और मेलाटोनिन क्या करता है? एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। जिसको नींद नहीं आती, डॉक्टर क्या देता है उसको? मेलाटोनिन की दवाई, सेरोटोनिन की दवाई खाते हो, एंटी स्लीप के लिए खाते हैं आप, एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं सोने के लिए। लेकिन अगर आप शाम को दूध पियो, शास्त्रों में भी ऐसे बोला गया कि दूध पीने का, किसने पूछा ना कब पिए, तो शाम का दूध सबसे बेस्ट होता है खाना खाने के बाद, लेकिन सोने के कम से कम 45 मिनट पहले। एकदम से सोना नहीं है, नहीं तो आपको एसिडिटी गैस फिर तो दोबारा तैयार कर देगा। तो नींद के लिए बहुत अच्छा है। हो गया। डिप्रेशन के लिए अच्छा है। इसमें दूध में साइको बैक्टीरिया तैयार करता है, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस। अगर हम दूध को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो, और उससे बाद में या तो दही रूप में खाते हैं या बटर मिल्क के तौर पे खाते हैं, दूधी के तौर पे खाते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में रखा है तो ये लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस नामक बैक्टीरिया को पनपता है, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल के लिए बढ़िया है। उसका मेन काम क्या है, जिसपे कि आजकल डॉक्टर, मॉडर्न डॉक्टर बात कर रहे हैं, लेकिन पुराने डॉक्टर कोई बात नहीं करता, वैगस नर्व को एक्टिवेट करता है। और यही वैगस नर्व हमारा HPA एक्सिस को एक्टिवेट करके हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन मेलाटोनिन का पथवे को एक्टिवेट करके एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। तो वैगस नर्व आजकल के बहुत सारे डॉक्टर अपने क्लिनिक में खाली वैगस नर्व एक्टिवेशन पे काम कर रहे हैं, जिसको भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, और खाली आप अगर शाम को दूध पी ले आप तो वैगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है। ये भी बेनिफिट है। ये मधुर रस का है, इसका जो रस है मधुर है, तो इसमें मीठा मिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि 2-4 दिन तो थोड़ा ऐसे पीना पड़ेगा, बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसमें मीठा है। लेकिन इसका विपाक यानी कि इसको जब हमने घटक लिया तो इसका फिर वहां कौन सा रस तैयार हुआ? वहां भी उसका मधुरी रस तैयार हुआ, मिठाई है, स्निग्ध है, यानी कि चिकनाहट के तौर पे है। वो चिकनाहट के तौर पे है तो क्या करेगा? हमारे बोन, जो आपने बोला बोन के लिए बहुत अच्छा है, जो 50 इयर्स के बाद में जो बोलते हैं ना घुटने दर्द करने लगे, स्टिफनेस होने लग गया या अर्थराइटिस का सिम्टम आने लग गए, उनके लिए तो दूध बहुत उत्तम है। दांतों के लिए इसमें कितना अच्छा है कि इसका जो कैसिन है, जिसके लिए बोलते हैं कि ये कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है, वो हमारे दांतों की जो एनिमल है उस पे एक परत बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, जो कि रीमिनरलाइजेशन में भी काम आता है। यानी कि आपको कैविटी भरने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो जो केमिकल यूज करते हैं उससे बढ़िया दूध ही पी लो, है ना बढ़िया। हमारे उसमें दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D, विटामिन B12, ये सारे नर्वस सिस्टम के लिए और बोन के लिए कितने अच्छे हैं। फास्फोरस नहीं होता इसमें, फास्फोरस नहीं होता, लेकिन हमने क्या बोला कि दूध में अगर आप सौंठ डाल देते हैं, सौंठ, सूखा हुआ अदरक, तो फास्फोरस काम कर लेता है। फास्फोरस क्या होता है? ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो हो गया। हमारे जो दादा दादी नानी ये दूध को बनाते थे वो साइंटिफिकली बनाते थे, लेकिन अभी हम क्या कर दिए, ओवन में तैयार करते हैं, 1 मिनट में तैयार होना चाहिए बस इसमें। फिर हम क्या देखने लगे आजकल, इसमें कितनी मात्रा में फैट है, कितनी मात्रा में प्रोटीन है, हम खाली क्वांटिटी के चक्कर में रह गए। हमें मतलब नहीं कि ये गुण, इसमें गुण बचे भी हैं कि नहीं बचे हैं। तो हम जो खा रहे हैं वो डेड केमिकल खा रहे हैं, डेड है वो, क्योंकि उसको तो आपने हाई प्रोसेस टेम्परेचर में डाल के उसे डीनेचुरलाइज कर दिया,
उसका पूरा मिनरल डिमिनरलाइजेशन कर दिया आपने, उसका मिनरल सब खत्म कर दिया आपने। कितना कर दिया आपने? खत्म। तो उसको वो आपके दूध के वो क्या बोन के टीथ के लिए भी अच्छा है। मन के लिए मैंने बोला ही कि आपका जो वेगस नर्व एक्टिवेट करता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन पाथवे को जाता है एक्टिवेट करके, आपका पूरा मेंटल रिलेटेड इश्यूज को भी हील करता है। हो गया इसमें? और क्या करता है? किडनी के लिए, किडनी वालों के लिए रात में दूध नहीं पीना है, क्योंकि उनको रात में फिर पेशाब लगती रहेगी, परेशान होते रहेंगे और किडनी पर लोड पड़ता है। लेकिन किडनी हाई क्रेटिनिन वालों के लिए बोला गया है कि दोपहर में दूध पीना चाहिए, दोपहर का दूध, है ना? कितना अच्छा टाइम भी बताया गया कि इसको कब पीना चाहिए। तो दोपहर में अगर दूध पी रहे हैं तो आपके किडनी के लिए भी अच्छा है। हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है। घास खाने वाली गाय में ओमेगा 3 रहता है, वो जो कि हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है। हार्ट प्रोटेक्टिव है, फैट से आपका हार्ट को बर्बाद नहीं करेगा, कैल्सिफाइड नहीं करेगा, ठीक है? हार्ट प्रोटेक्टिव है। ऐसे हमारे यजुर्वेद में, मिला रहा हूं थोड़ा मैं, यजुर्वेद के चौथे मंडल के 21 उसमें लिखा हुआ है कि लाल गाय का दूध जो घास खाती हो, सोचो, लाल गाय का दूध जो घास खाती हो, अगर कोई हार्ट का मरीज है और वो उस दूध को पीता है, दूसरा पांडु रोग जिसको कि जॉन्डिस है, पीलिया है, वो अगर इस दूध को पीता है तो उसके लिए सर्वोत्तम मेडिसिन वही दूध है, लाल गाय का दूध, है ना? अच्छा, लाल पे आ गए तो काली पे भी आ जाते हैं। काली गाय का दूध, जो माँ बाप एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा पैदा करना चाह रहा है, क्वालिटी बोलना पड़ेगा, अब तो क्वालिटी खत्म हो गई ना, जो अच्छी वीर्य, अच्छा क्या बोलते हैं उसको, ओजस वाला, तेजस वाला बच्चा पैदा करना चाह रहा है, उसको काली गाय का दूध पीना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे भी बोला गया कि जिस पे राहु केतु और शनि का दोष लग रहा हो, परेशान कर रहे हो, उसको काली गाय का दूध पीना चाहिए, या काली गाय का दूध शिव को चढ़ाना चाहिए, है ना? कितना अच्छा। सफेद गाय का दूध भी आ जाते हैं। सफेद गाय का दूध कफ को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि जिसको कि रेस्पिरेटरी इश्यू हो, जिसको कि बलगम जमता है, उनको नहीं पीना चाहिए उसको। लेकिन जो पतला है, जिसको वेट बढ़ाना है, अपना फैट बढ़ाना है, उनको कौन सी गाय का दूध पीना चाहिए? सफेद गाय का दूध पीना चाहिए। इसी में अगर मैं कफ पे आ जाऊं तो भैंस का दूध, जिसको कफ वाले हैं, जिसको नींद बहुत आ रही है, उनको भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, तामसिक है, ठीक है? पतले लोगों को, जो बिल्कुल पतला है, लीन है, जिनको अपना वेट बढ़ाना है, जो हाइपर एक्टिव है, छोटे बच्चे ना जो एडीएचडी वाले बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हाइपर हो गया, उनको भैंस का दूध पिलाइए, शांत होगा। लेकिन उसमें एक चीज है कि उसमें ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? उसमें करुणा नहीं होती। गाय के दूध में करुणा होती है, करुणा पे भी बात करेंगे। भैंस का क्या है कि भैंस का करुणा नहीं है। भैंस को कोई भी ले जा लो, आपने उस किसी की भैंस को पकड़ लिया, चले, वो आपके पीछे पीछे चल रही है। आपकी गाय है, अगर आपके घर में कोई आएगा तो वो पहले तो आवाज देगी, नहीं तो उसे डराएगी वो। क्यों? करुणा है। आपने देखा होगा जो गाय को दूध देने वाली माँ है या पापा है आपके या थे, वो गाय के अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी आने वाले होंगे तो गाय रमाती थी। गाय जब आवाज देते हुए उसे बोलते हैं रमाना, तो रमाती थी। तो घर वालों को समझ में आता था ये तो मम्मी आने वाली है, या फिर पापा को ज्यादा प्यार करते थे तो पापा आने वाले हैं। करुणामयी दूध, तो करुणामयी थी वो गाय, तो उसका दूध भी करुणामय होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में गाय के दूध को ही सर्वोत्तम माना गया है कि करुणामयी है वो। शास्त्रों में ही हमारे जो साधु सन्यासी थे वो पयोव्रती भी होते थे, यानी कि वो खाली दूध पे ही टिके रहते थे। नेचुरोपैथी में भी खाली दूध पे ही देते हैं कुछ को हम ट्रीटमेंट, स्पेशल डाइट के लिए। हमारे जो राजा वगैरह हुआ करते थे, खासकर भारत की बात कर रहा हूं मैं, वो ताकतवर तो थे गाय के दूध पीने से, लेकिन करुणा भी थी उनके अंदर। कैसी थी?
अगर निहत्था हो गया तो उनके थे कि निहत्थे पे हाथ नहीं उठाना, या फिर औरतों पे हाथ नहीं उठाना। जो दूध नहीं पिया करते थे वो, जो राजा लोग, वो निरंकुश हुआ करते थे। मर्डर करना तो एक तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ से कर दो, उनको कोई दया दुख नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उसी हिसाब का दूध पीते थे या नहीं पीते थे। इसीलिए आजकल जो हम दूध पी रहे हैं, आप लोग बोलते हैं ना कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो करुणा में अगर गाय का दूध हम पहले बछड़े को पिलाएं और फिर हम पिए, गाय अगर बंधी ना हो, वो आंसू निकाल रही, वो बिल्कुल डरी हुई गाय है, उसका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा ना गाय का, वो दूध में आएगा। दूध में आएगा तो क्या होगा? वही कोर्टिसोल लेवल आपको आएगा। अगर मम्मी प्रेग्नेंट है और उस समय वो ऐसी दूध पी रहे तो बच्चे में वो ऐसी जाएगा। अगर आपको छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, अगर ऐसे दूध पिएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इसीलिए अगर यही हार्मफुल है, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो आपके सारे सिम्टम बढ़ेंगे, कैंसर का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, ये सारे बढ़ेंगे आपको। लेकिन करुणामयी हो तो वैसे ही रूप आपका दूध में भी आएगा। दूध में आ गया तो जो पीने वाले हैं उसमें भी वही गुण आएंगे। इसीलिए अभी मैंने बोला कृष्णा कौन सा दूध पीते थे ना, वो पीते थे कौन से, पद्मगंधा गाय का दूध पीते थे। पद्मगंधा, जो गाय कमल के फूल को, कमल के पत्तों को खाती थी, उस गाय का, स्पेशल गाय थी, उस गाय का वो दूध पीते थे। कई लोग बोलते हैं कि कृष्णा का मक्खन का नाम आता है, दूध का नाम नहीं आता है शास्त्र में, ठीक है, मक्खन के बारे में बोलते हैं। दूध पीते थे वो खाली एक गाय का, उसका नाम था पद्मगंधा। जब वो दूध को पीते थे तो उस दूध में वो कमल जैसी खुशबू आती थी, पद्मगंधा। इसलिए आपके हमारे दादा दादी क्या बोलते थे कि गाय का जो हम जूठन डालते उसमें प्याज मत डालना, बोलते थे प्याज मत डालना, लहसुन मत डालना। क्यों? क्योंकि वो बदबू हमारे में भी आएगा। जब वो दूध पिएंगे हम तो हमें वो प्याज जैसी बदबू आएगी। देखा ना आपने, बरसात के बाद कौन सा आता है, एक सितंबर अक्टूबर की बात महीना आता है ना बरसात के बाद, उस समय पशुओं को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। जब गर्मी लगती है तो वो कोई भी पौधा खाए, कोई भी घास खाए, तो गर्मी उनकी इतनी तड़पती है, उस दूध में हमें तंबाकू की खुशबू आती है। गाय तंबाकू नहीं खाती, लेकिन वो इतनी गर्मी रहती है, तंबाकू की खुशबू आती है उस दूध में। किसी को पता है इस चीज का? कोई नहीं जानता, क्योंकि सारे पैकेट वाले दूध में ही अभी जी रहे हैं, इसलिए दूध का आपको पता नहीं, इसलिए आप लोग मना करते हो दूध के। ठीक है, ऐसे दूध का वर्णन किया गया है। दूध का बेनिफिट और क्या है? तेज बढ़ाता है। तेज बढ़ाता है तो क्या? तेज क्या है? तेज क्या है? अपनी शक्ति, मतलब ऑरा। ठीक है, गाय का दूध पीने से हमारा ऑरा बढ़ता है। ऑरा के बारे में किसी को पता है? क्या है ऑरा? हमारी एनर्जी है, हमारी वो एनर्जी है जो कि हमारे शरीर के बाहर भी हमारा प्रोटेक्टिव है। नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, नेगेटिव वाइब्स भी होते हैं। जो हमें नेगेटिव वाइब्स से हमें बचाते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ऑरा। इसलिए आप जब भगवान की फोटो देखते होंगे ना कहीं पे, वो पीछे ऐसे गोल लगाया जाता है सूर्य की तरह, वो ऑरा ही है वो। तो गाय के दूध से हमारा तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है। गाय के दूध से सारे रसों की वृद्धि होती है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, वीर्य, इन सब के बाद भी क्या बढ़ता है? हमारा तेज बढ़ता है। तेज जिसे कि आप ऑरा बोल रहे हैं, और उसके बाद हमारा ओज बढ़ता है। ठीक है, एक दिन का पोषण नहीं है ये। 7 डेज अगर रस बनता है, उसके 7 दिन के बाद हमारा रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, ऐसे अस्थि बनता, लास्ट में बनेगा ओज, जो कि हमारा पर्सनालिटी को प्रेजेंटेशन करता है, हमारा मेंटल, हमारा ब्रेन को एक्टिवेट करता है, हमारे इम्यूनिटी, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं आजकल के लोग, और उसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी अभी मॉडर्न साइंस बोलने लग गया। इम्यूनोग्लोबुलिन वो हमारे शरीर में कितना है, वो जो कि हमारी इम्यूनिटी को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, इम्यूनिटी कितनी हमारे रोगों से कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, वो ओज है। तो दूध पीने से ओज भी बढ़ता है। ठीक है, गाय का दूध जो है वो पित्त और वाता को कम करता है। यानी कि पित्त बोले तो एसिडिटी, गर्माहट, गुस्सा, ठीक है, एंजाइटी, एंगरनेस, स्किन की एलर्जी, जो कि आप क्या बोलते हो उसे हाइट्स जिसे बोलते हैं, वो कम करता है।
एसिडिटी को कम करता है। वाता बोले तो जितने भी आपको सर से लेके पांव तक है पेन चाहे फिजिकली हो मेंटली हो, मैंने बताया ना मेंटली को कैसे कम करता है, मेलेटोनिन की बात किया था मैं, वाता को कम करता है, वाता को कम करता है तो आपका पेन कम होगा। लेकिन एक चीज है कि कफ को बढ़ा देता है। तो जो लोग कफ पर प्रकृति के हैं, जो लोग कफ प्रकृति के हैं, जिनको की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुए हों, यानी कि जो मोटे ताजे हैं, जिनको कि एक जनरल वेट से ज्यादा का वेट हो, जिनको कि बलगम वाली खांसी हो, उन लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर वो पीना ही है तो क्या बोला मैंने, क्या डालना है उसमें, अदरक, सोंठ, सूखा हुआ अदरक और हल्दी। सौंठ डालना है, अदरक नहीं, सूखा हुआ अदरक जिसे सौंठ बोलते हैं, दोनों की प्रकृति चेंज हो जाती है। अगर कच्चा अदरक हम खाते हैं तो एसिडिटी बढ़ा देगा, तुरंत बढ़ाता है। लेकिन अगर हम वही चीज करते हैं, सुबह सुबह अदरक को खाना मना है, लेकिन अगर हम वही सौंठ खा लेते हैं तो वही हमारा पूरा दिन भर का ओके है। सुबह दूध को नहीं पीना चाहिए। हाँ, अभी बलगम की बात कर रहा था मैं, हमारा चाइनीज मेडिसिन बोलता है कि दूध पीने से बलगम बढ़ जाता है। बलगम नहीं बढ़ता है, ये अभी स्टडी हुआ है, बलगम तो नहीं बढ़ता है। लेकिन जब हम दूध पीते हैं तो हमारा जो लार में प्रोटीन होता है और जो कैसिन का प्रोटीन होता है, उनमें इंटर इलेक्ट्रल कनेक्शन होता है, जो कि दूध को और गाढ़ा बना देता है, जो कि फिर अंदर जाके जब वो अंदर जाता है तो हमारे जो बलगम है उसे और गाढ़ा चिपचिपा बना देता है। तो बलगम बढ़ता नहीं है, लेकिन उसमें हेल्पफुल है। ठीक है। और क्या, दूध को सुबह जो पीते हैं, तो सुबह किसको पीना है दूध को, जो फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज्यादा हो, जैसे कि बच्चे हैं, एथलीट हैं, प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, इनको दूध सुबह पी लेना चाहिए। लेकिन जो बैठने वाले, नौकरी करने वाले हैं, घर में खाली सोने बैठने वाले हैं, उनको सुबह का दूध नहीं पीना चाहिए। दिन वाला दूध, मैंने बोला दिन में दूध अगर किडनी वाले पीते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। रात वाला दूध सर्वोत्तम माना गया, लेकिन रात वाला दूध किसको नहीं पीना चाहिए, एक वो है जी, किडनी की समस्या, हाँ किडनी वाला। एक हमारा ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि शाम को दूध, जिनका कि चंद्र खराब है, उनको नहीं पीना चाहिए। एक्चुअल में जो दूध है ना, वो हमारा शास्त्रों में चंद्र, पुराने शास्त्रों को आप मानते हैं कि नहीं मानते, ज्योतिष शास्त्र को सबसे बेस्ट शास्त्र है, उसमें चंद्र और शुक्र को दूध रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो दूध जो है श्वेत है, और शुक्र भी श्वेत को मानता है, चंद्र भी श्वेत है। अगर किसी का चंद्र कमजोर है, उसको दूध शाम को नहीं पीना चाहिए। अगर मजबूरी है, पिला ही रहा है कोई, अगर कोई पिला रहे तो उसको कलर चेंज कर देना चाहिए। उसमें क्या डाल सकते हैं हम, हल्दी ऐड कर सकते हैं। चाय पे बात आते हैं अभी, उसमें केसर डाल सकते हैं, उसका कलर चेंज कर दो। ठीक है। अभी चाय की बात करते हैं। प्योर दूध जो है ना, प्योर दूध, जो पहली बार दूध पी रहा है, बहुत दिनों के बाद दूध पी रहा है, उसको वैसे भी पचेगा नहीं। तो हम उस समय क्या बोलते हैं, हमें एलर्जी हो गई थी, हमें पेट बिल्कुल साफ कर देता है। ठीक है। तो जब हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं, जंगलों में, तो जंगलों में गुर्जर रहते हैं, गुर्जर, जंगली गुर्जर, जो कि गाय भैंस पालते हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं। उनकी प्योर दूध जो है, प्योर घास पे ही निर्भर है। अगर हम उनके घर में जाते हैं, कच्चे घर होते हैं, और वो हमें जानते हैं, वो क्या करते हैं, एक बड़े गिलास में दूध देते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये बंदा बाहर से आया है, इसको ये पचेगा नहीं, तो क्या करते हैं, उसमें सौंठ डाल देते हैं, अगर सौंठ होगा, नहीं तो उसमें चाय, आजकल चाय चल रही, चाय बना के दे देते हैं, उसमें चाय डाल देते हैं थोड़ा, तो उसकी क्वालिटी थोड़ा डाउन करके देते हैं। तो प्योर दूध भी पहले किसी को पचेगा नहीं। तो कहीं उस समय ऐसे कई बोलते हैं कि उस समय हमें एलर्जी हो गई। पहली बार अगर आप प्योर दूध पी रहे हैं तो उससे आपका पेट साफ होगा। पेट साफ करने वाला भी है दूध, उसमें और अच्छा करना है, जिसका कॉन्स्टिपेशन पुराना है तो उसमें शाम के टाइम थोड़ा घी डाल दो, गाय का एक घी डाल दो, तो आपके सुबह आपके पेट को भी साफ करेगा। है अच्छी बात। एक दूध कब नहीं पीना चाहिए, हाँ कब पीना चाहिए, शरद ऋतु और शीत ऋतु में पीना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी जठराग्नि, मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिवेट रहता है। हम अगर अभी 2 रोटी खा रहे हैं, सर्दियों में हम 5-6 रोटी भी खा सकते हैं। उस समय दूध का पाचन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और वो हमारे पेट को भी अच्छा लगता है, इम्यूनिटी को और बढ़ा देता है।
तो कब नहीं पीना है? बरसात में और गर्मियों में कम पीना चाहिए दूध। गर्मियों में एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म, चाहे आप हेल्थी हो नॉन हेल्थी है, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। बरसात में क्या होता है? बरसात में एक चीज होता है कि जो घास खाने वाली दूध गाय है उसके दूध में बैक्टीरिया फंगस का लोडेड हो जाता है वो। इसीलिए हमारे पुराने लोग बरसात में दूध नहीं पीते थे। वो दूध को कहां देते थे फिर? बरसात के टाइम पे आपको पता होगा कि मंदिरों में बहुत दूध चढ़ता था। अभी भी अगर आपको याद आ रही बरसात की, तो बरसात में शिव को दूध अर्पित किया जाता है। जो शिव विष को हरण करने वाला है, पीने वाला है, वो इस दूध को भी पिए। हाँ जी, सावन के महीने में, वही बरसात में। तो बरसाती दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें फंगल का ज्यादा लोडेड होता है। और कब नहीं पीना चाहिए? एक भरा पेट, अगर पेट भरा हुआ हो तब नहीं पीना चाहिए दूध को। पेट पहले ही भरा है उसमें हम, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा कॉम्प्लेक्स है दूध का, वो पूरा डाइट है, फुल डाइट है, उसके साथ दूसरी चीज देने की जरूरत नहीं है। दूध के साथ क्या क्या ले सकते हैं? किस किस कंडीशन में दूध अच्छा है? माइग्रेन वाले हैं यहाँ पे? माइग्रेन सुना होगा आपने कि बहुत माइग्रेन होता है हमें, यानी कि हेडेक होता है, कोई बोल भी दे तो उससे भी हमारा एग्रीवेशन हो जाता है, भीड़ में जाते हैं उससे धूप भी आती है तो उससे भी बढ़ जाता है, भूखे भी रहेंगे तो बढ़ जाता है, 2-2, 3-3 दिन तक रहता है। मेरी मम्मी को, मेरी मौसी को या पापा की फैमिली में भी था माइग्रेन, महीने में 2 महीने में एक बार आ ही जाता है। अगर वो जलेबी खाएं, जलेबी, मार्केट की जलेबी, और उसके ऊपर दूध गटक लें, ठीक है, आधे घंटे में आपका माइग्रेन ठीक। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माइग्रेन वो है ना मस्त मुलेठी। मैंने बोला किस में डालना है? एसिडिटी अगर हो रही है आपको, उसमें आप मुलेठी डाल के, सर्दी है तो उसमें क्या डालना है? उसमें सौंठ। अगर खांसी है तो खांसी 2 टाइप की हो सकती है, एक तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, एक या आपका कैल्शियम कम हो गया होगा। बहुत सारे डॉक्टर कंफ्यूज रहते हैं कफ में, वो कफ के लिए कफ सिरप देने लग जाते हैं, वो कैल्शियम का लेवल भी देखते हैं। कैल्शियम अगर आपका कम है, उस समय भी आपको खांसी, सूखी खांसी रहती है, तो उस समय आपको क्या करना है? हल्दी डाल देना है उसमें। हल्दी डालने से, क्योंकि हल्दी क्या है? हल्दी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल का काम करता है, एंटीबायोटिक है नंबर 1 की हल्दी। लेकिन उसको एक ही कमी है कि उसे हम फैट के साथ लेंगे तभी वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो जब हम दूध में फैट है, दूध में जब हम हल्दी पीते हैं तो वो सीधे सेलुलर लेवल पे जाके जल्दी अटैक करता है। एक हम, आपने देखा होगा आयुर्वेदिक और सिद्धा वाले डॉक्टर, वो क्या करते हैं, जो भी जड़ी बूटी है उसको बोलते हैं कि दूध में पीजिए आप, बोले, ठीक है। दूध का जो कैसिन है उसका जब हमारे गट में जाता है तो वो कम देर में पचता है, इसलिए बोला जाता है देर में पचता है। वो बॉन्ड बना देता है आपस में, वो 50 to 250 नैनोमीटर का बॉन्ड बनाता है। और वो बॉन्ड इतना होता है कि उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हमारे जो जड़ी बूटियों का मेन एक्सट्रैक्ट है उसे अंदर इनकैप्सुलेट करके डायरेक्ट सेल तक पहुंचा देता है। दूध और किसके लिए है बढ़िया? हाँ, होम्योपैथी की बात करते हैं। दूध की जिसको एलर्जी होती है, होम्योपैथी ने दूध बोला है, वो हमारा होम्योपैथी का एक डायलॉग है कि लोहा लोहा को काटता है। उन्होंने दूध से ही बनाया हुआ उसके लिए एंटी एलर्जिक भी बनाया, जो टॉलरेंस वाले बोलते हैं ना कि इंटॉलरेंस है हमें, उसके लिए उन्होंने एक अच्छी दवाई बनाई जो कि दूध से ही बनी हुई है, तो काफी कारगर है ना, बढ़िया। दूध से और क्या बोला मैंने? लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों को क्या करना चाहिए? हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस वालों के लिए, जिसको बहुत गैस होती है दूध से, उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे गट में लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, जिसे लैक्टेज बोलते हैं, लैक्टेज एंजाइम, उसकी कमी बाई बर्थ ही रहती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर वो दूध पीते हैं तो वो तो पचेगा नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होगा नहीं, तो वो जितना भी हमारा लैक्टोज है वो अंदर तक चला जाता है, नीचे जाता है, तो वो फर्मेंटेड होगा। उसके बाद जब क्योंकि पचा तो नहीं,
तो जब फर्मेंटेड होगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस तैयार हो जाती है, जो कि फिर आपको क्या करता है, गैस ब्लोटिंग करने लग जाता है। और फिर अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो फिर पेन भी करने लग जाता है, जैसे गोला बोलते हैं आपको, गोला मेरा इधर से कभी इधर जा रहा है, गोला तैयार कर देता है। उन लोगों को दूध की जगह दही और बटर मिल्क पी लेना चाहिए। लैक्टेज की कमी है और लैक्टोज खाली दूध में है, उसके बाद जब उसका फर्मेंटेड हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है, वो दूध दही उसमें, जिसके कारण आपको दूध पीना है। आपको कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, विटामिन B12 भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए, तो आपको दूध और दही पी लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? आपने ये सारी जो क्वालिटी दूध की बताई, ये प्योर गाय के दूध की बताई, प्योर गाय की बट दूध। अगर अडल्ट्रेटेड भी मिल रहा है सब जगह, तो आप क्या करोगे? एडल्ट्रेटेड मिल रहा है तो आप उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, या तो गौशाला वाले उसको उसमें ग्रोथ हार्मोन डाल रहे हैं। हाँ, पर एक- वो आप कैसे पता करोगे? वो तो कैसे हाँ। पता करेंगे, वो तो नहीं पता कर सकते हम। हाँ। वो तो दूध बढ़ा दिया। या फिर आप A2 मिल्क पी रहे हैं, जिसने गौशाला पाला है उसने क्रॉस ब्रीडिंग वाला, या फिर कौन सी जर्सी गाय पाली है, उसमें ये बेनिफिट नहीं है। तो आप ठीक क्या है, करोगे? तो उसमें उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए या तो आपको पहले देखना, अगर आपको उसके कारण, उस दूध पीने के कारण ये वाले जो मैंने अभी सिम्टम बताया कि आपको अगर गैस, ब्लोटिंग, गैस, ये एसिडिटी और पेन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा मात्रा में पी सकते हैं, थोड़ा मात्रा में। लेकिन अगर आप उसी दूध को दोबारा से, उसमें बहुत सारे सिम्टम भी होते हैं, एक तो यही हो गया, दूसरा ऐसा है कि उसे चेक करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप उसमें गूगल में भी देख सकते हैं, घर में कैसे उसमें कैसे चेक करें कि इसमें ये एडल्ट्रेट किया गया है। एडल्ट्रेट में क्या क्या यूज होता है, मैंने बोला यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत दिनों तक प्रिजर्व रखने के लिए, नहीं तो दूध तो दूसरे दिन खराब हो जाएगा, तो 3-4 दिन तक उसे बचाने के लिए उसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी डाल देते हैं। उसमें अगर तेल डाला है, पाम ऑयल भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में दूध बेचना है तो उसमें वो क्या कर देते हैं, डिटर्जेंट वगैरह डाल देते हैं। तो इनसे बचने के लिए तो आपको या तो दूध को, फिर अगर ये सिम्टम दिख रहे हैं आपको, या वो पच नहीं रहा है किसी भी रूप में, तो वोमिटिंग हो जा रहा है आपको, हमारी बॉडी नंबर 1 का डॉक्टर है, आपका डॉक्टर दूसरा नहीं है। एक बात का हर समय याद रखना, जब आप नेचुरोपैथी में आते हैं, हमारी बॉडी खुद की डॉक्टर है। जो चीज फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में जाता है, फॉरेन बॉडी यानी कि जो हमें पचेगा नहीं, जब हमारा बर्थ होता है, जन्म होता है, अगर वो हमारे पचाने लायक नहीं है, तो या तो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकल जाएगा। तो उस समय समझ लेना चाहिए कि ये चीज हमें, अगर दोबारा भी वही चीज हो रहा है, तो उस समय हमें उस चीज को अवॉइड कर देना चाहिए। बच्चे, जो मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, उनके बच्चे अगर कभी कभी उनकी मम्मी का ही दूध को वॉमिट कर देती है, तो उस समय उस बच्चे में एसिडिटी बढ़ी हुई है, इसीलिए वो मम्मी क्या कर देती, कुछ देर उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती। या फिर अगर डेली ऐसे होता है तो उस बच्चे को उस अपनी मम्मी का भी दूध शूट नहीं हो रहा है। ठीक है, मम्मी के दूध के बाद गाय के दूध को ही माना गया है कि सर्वोत्तम, अमृत जिसको नाम दिया गया है, तो आपको ऐसे कर देना चाहिए। हाँ सर, ये पाउडर का दूध, पाउडर का दूध सेम वही जैसे इन्होंने बोला एडल्ट्रेट वाला। पाउडर का दूध ज्यादा एसिडिटी वाला और वाता बढ़ाने वाला होता है, तो उस जिसको भी पेन, चाहे वो मेंटल पेन हो, इमोशनल पेन हो, चाहे फिजिकल पेन हो, चाहे गैस ब्लोटिंग वाला हो, उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और कुछ, ये A1 A2 मिल्क क्या होता है A1 A2 मिल्क क्या है, एक मार्केटिंग है। ठीक है, अभी जो हम इंडियन है ना, हम तो यही बोलते हैं कि जो गाय देसी गाय है, और जो देसी गाय में भी हमने क्या बोला है, जो खाली गुजरात की, राजस्थान का भी नहीं है, जो गिर गाय है, और एक सेंधा, कौन सी गाय हो, एक गिर गाय है, दूसरी गुजरात की ये हो, कोई काठियावाड़ी है, जाफरान नहीं, कोई नहीं, हरियाणवी कोई नहीं, इंडिया में ही दो है। वो बिल्कुल A2 मिल्क है उसका। ठीक है, जो बाहर के हैं वो A1 है। अगर थोड़े इंडिया के देश में जाए, अभी तो राज्यों की बात किया मैं, कि राज्यों के तौर पे तो ऐसा बोला जाता है जो गुजरात की है और अन्य राज्यों की। अब देश की बात, जो इंडिया की बात हो, जो इंडियन गाय है और जो बाहर की गाय है, जो बाहर की गाय है वो A1 मिल्क वाले हैं। ठीक है, और जो A2 वाले हैं वो इंडियन गाय है। ऐसी बाहर भी ऐसी चर्चाएं हैं
जो यूरोपियन दूध गाय है वो A2, और जो स्पेन साइड की है, फ्रांस साइड की है, वो A1 वाली। सब जगह ये चल रहा है, कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जो क्रॉस ब्रीड है, चाहे उसको गाय का या गाय का किसी और जानवर की जीन के साथ मिला के दूसरे दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो क्रॉस ब्रीड किया गया है, जो क्रॉस ब्रीड है वो A1 है, जो बिल्कुल शुद्ध है। क्योंकि हमारे अगर पुराने अपने किसी गौशाला में जाना, आप लोग गौशाला अपने बच्चों को पक्का ले जाया करो, आप लोग ले जाते नहीं। जर्मन में ही चलने लग गया है। जर्मनी में लोग अपने बच्चों को स्पेशल गौशाला दिखाने के लिए ले गए कि वहां कैसे होता। हमारे पूर्वज क्या करते थे, एक जो गाय हमारे पास होती थी उसकी नानी कौन थी, नानी की माँ कौन थी, उसकी माँ कौन थी, उसकी माँ कौन थी। गायों में भी ऐसे चलता था, नाम भी दिया जाता था कि वो गौरी, निंदा, नंदा, ये सब चीज डाला जाता था, वो किस ब्रीड की है वो। तो जो इंडियन है, मोर देन 50 ब्रीड है इंडिया में, सारे A2 मिलते हैं। लेकिन A1 वाले से क्या दिक्कत हो रही है, जब क्रॉस ब्रीड हो गया तो उसकी क्वालिटी खराब हो गई। तो उसमें जो एक केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे गट में, उसके कारण में वो उसे बोलते हैं BCM7, ठीक है। वो जब प्रोड्यूस होता है तो हमारे को गैस, ब्लोटिंग, ऑटो इम्यून तक वो दिला देता है, ठीक है। जो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम हो रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फीमेल्स में सबसे ज्यादा हो रही है, उनमें सबसे ज्यादा इस A1 मिल्क से हो रहा है। तो उसको अवॉइड करके, अगर कोई जानकार है आपके आसपास, नहीं तो कुछ दिन हिमालय की तरफ जाओ, ठीक है। वहां जो गाय है आधा किलो दूध देती है, कोई 1 किलो दूध देती है, उनको बोलना भैया थोड़ा इतना सा दूध दे दो बस। कम से कम अपनी तो उम्र चली गई आपकी, बच्चों को पिलाना चालू करो कि फ्रेश है क्या। आपने अपने बच्चों को क्या दिया है, पैकेट वाला दूध, पाउडर दूध, टेट्रा मिल्क है, बिल्कुल प्योर है, 15 दिन भी चलेगा, 20 दिन भी चलेगा। पहले उसे बिल्कुल ऐसा पैक किया गया, ना तो एयर जाएगा, एल्यूमिनियम पे टाइट कर दिया, बिल्कुल सब चीज, ना तो लाइट जाए, ना एयर जाए, ना ही वो खराब हो। कितना केमिकल डाला है जी, 1 साल तक। मैं तो 15 दिन बोल रहा था, बच्चे को तो 1 साल तक चलेगा। क्या वो प्योर होगा? हाँ सर, पेस्टराइज हो गया, उसको हाई टेम्परेचर में प्रोसेस करना। तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए। नहीं, हाई वाला तो नहीं पीना चाहिए। अभी मेरा एक पुराना उसमें है कि हमारा रोगों का कारण हमारा किचन है, उसमें ही मैंने हाई टेम्परेचर की बात किया कि हाई टेम्परेचर कितना नुकसानदायक है हमारे, ठीक है। उसका सारा वो उसमें जितना न्यूट्रिशन हो जाता है पूरा, उससे पीने से क्या फायदा। हाँ, दूध को गर्म करके पीना चाहिए, ठीक है, गर्म दूध, ठंडा दूध नहीं पीना। क्योंकि ठंडा दूध ऐसा है कि हाँ, एक और फीमेल से हमारी एक शंका, वो क्या बोलते हैं, एक शिकायत है, आप लोग जब दूध गर्म होता है तो ऐसे करके उसे बुझाने की कोशिश करते हो। कभी फूक मारा हुआ दूध नहीं पीना चाहिए। एक कौन सा दूध नहीं पीना चाहिए, जिस गाय की बछड़ी मर गई हो उसका दूध नहीं पीना चाहिए। अगर गाय के दाएं आंख से आंसू आने होंगे, दाएं, मैंने बोला ना गायों में करुणा रहती है, मम्मी सेम टू सेम माँ वाला एक्ट करती है गाय, इसलिए उसका दूध सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए उसका दूध हवी के तौर पर यज्ञ में उसी का दूध को बोला गया है, और चीज की गायों को नहीं बोला गया। अगर उसकी दाएं आंख से आंसू आ रहा है तो उस समय उसका दूध नहीं पीना चाहिए, उस समय वो करुणा में है, शोक में है वो कोई ना कोई। अगर गाय की बाएं आंख से आंसू निकल रहे होंगे, ठंडे आंसू निकलते हैं बाएं आंख से, तो समझो उस समय वो खुश है, गाय उस समय खुश है, उस समय आप उससे टॉक भी कर सकते हो, आपसे उस समय प्यार भी करेगी, फील करना। जिस समय उसके बाएं आंख से निकले आंसू, आपका मैं इधर इसलिए कर रहा हूं कि आपका इधर है, मेरा उधर है, ठीक है, बाईं आंख से, उस समय उससे प्यार करने की जरूरत है, उसे प्रेम देने की जरूरत है, ना कि उससे दूध खींचने की जरूरत है। एक तो पहले दुखी और दूसरा आप उसे परेशान कर रहे हो, वो दूध भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप पूछने वाले थे कुछ सर? चार को वो दूध दिखाते हैं, वो चार कमजोर है, ओहो, जो अभी क्या हो गया, ये इधर उधर का दूध, हमारा फास्ट फूड खा के स्पर्म काउंट सबसे कम होने लग गया, ठीक है। लोग नपुंसक होने लग गए, खाली मेल नहीं फीमेल भी। अभी उसी के कारण कईयों के घर गुजर रहे हैं। फीमेल बोलते हैं कि हमारा हस्बैंड ही नपुंसक है, मेल बोलता है कि नहीं वाइफ नपुंसक है। वाइफ में ये सेंस नहीं आता, ठीक है, वाइफ को लिबिडो टाइप का सेंस नहीं है,
और वाइफ का ये केस है कि हमारा हस्बैंड हमारे पास आते नहीं। क्यों? हस्बैंड का बोलना है कि हमें शर्म आती है कि हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हम जाते नहीं। कितना घर उजड़ रहे हैं इसके बाद। दूध पीने से वीर्य भी वर्धक है। दूध जो गाय है, गाय का दूध वीर्य वर्धक है, चाहे वो फीमेल में हो चाहे मेल में। इसीलिए जब शादी होती थी, ठीक है, शादी होने के बाद सबसे पहले जब सुहागरात होती थी तो दूध का गिलास दिखाया जाता है, ठीक है, वो वीर्य वर्धक है। और वीर्य वर्धक के साथ साथ वो क्या करता है कि एनर्जेटिक है, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है दूध। इसीलिए जब आप लोग जिम में आते हैं ना, कई लोग जिम से आते हैं, जिम से आने के बाद जो थकान है उसे मिटाने के लिए जो मस्कुलर स्ट्रेंथन चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, इसलिए वे प्रोटीन की तरफ देने लगे आजकल जिम मास्टर में। वे प्रोटीन देने लगे, सबसे फास्ट होता है, क्योंकि वो हमारे स्टमक में वो जलता नहीं है, स्टमक में उसका पाचन नहीं होता है। स्टमक में पाचन नहीं होगा, हमारे गट में एकदम से वो एब्जॉर्ब होता है सबसे जल्दी सेलुलर लेवल पे। और हमारे राइबोसोम, सुना है ना आपने, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता, उसको सबसे जल्दी एक्टिवेट करता है, हमारा प्रोटीन जल्दी बनता है, जो कि हमें एनर्जी देता है। एक तो वो हो गया। और 14वीं का चांद मैंने बोला कि 14वीं का चांद क्या है? माता यानी कि फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को। शुक्र क्या करता है? या तो हमारा मेंटल हेल्थ को इश्यू करता है रिप्रेजेंट, या फिर इसको करता है शुक्र, या तो इसको करता है या मेंटल रिप्रेजेंट करता है। तो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो, तुम खुदा की कसम और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूध के साथ गुड़ होते हैं, इसका क्या है? दूध के साथ दूध के साथ, हाँ, विरुद्ध आहार किसने पूछा नहीं मेरे को? विरुद्ध आहार, सुनिए, फ्रूट। दूध के साथ कोई भी खट्टा चीज नहीं लेना है, दूध के साथ कोई भी नमकीन चीज नहीं लेनी है। फीमेल्स लोगों में ये सबसे ज्यादा रोग देखा गया, जैसे थायराइड वगैरह हो गया, उनमें मोटापा कम नहीं हो रहा है, उनमें स्किन का डिसऑर्डर होने लग गया फीमेल्स में, ठीक है। मेल्स में भी, मेल क्या करते हैं, वो हम डायबिटिक हैं जी, हमें मीठा वाला बिस्कुट नहीं चाहिए, नमकीन बिस्कुट वो चाय कॉफी के साथ खाने लग जाते हैं। चाय कॉफी में क्या है? दूध है, और वहां क्या बोला गया? विरुद्ध आहार है। तो उसके कारण हमें स्किन डिसऑर्डर होता है। जो फीमेल मुहासे वाले हैं, मुहासे, जिनको मुहासे हैं, उनको दूध, खास तरह पॉस्चराइज्ड दूध नहीं पीना चाहिए। ये जो A1 मिल्क है वो नहीं, जो आपको पैकेट वाला नहीं, इसको नहीं, जो टेट्रा है इसको नहीं। अगर आपको पीना ही है तो फ्रेश जानकार गौशाला वाले से अपना दूध पिए, ठीक है। और कुछ, हाँ, ये अभी फ्रूट, दूध के साथ कोई भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए, किसी भी फ्रूट के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। केला भी नहीं? हाँ, मैं वही बोलने वाला हूं। 2 फ्रूट को छोड़ के, दूध के 2 फ्रेंड है, एक केला और एक है आम। आम भी वही जो सबसे मीठा हो, उसमें भी आधा अध पका नहीं तो वो भी आपको पेट में गड़बड़ी करेगा। केला सबसे एनर्जेटिक है, लेकिन जो पहले वेट वाले हैं और जिनका थायराइड का इश्यू है, जिनका मेटाबॉलिक इश्यू है, वो उसे अवॉइड करें। एक चीज खट्टे में, एक चीज को बोला गया कि खट्टों में खाली एक खट्टा आप दूध के साथ ले सकते हो, कौन सा है? आंवला। आंवला, दूध में आंवला ले लेना चाहिए। इसलिए बोला गया है जब आप च्यवनप्राश लेते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, तो आपको उसके बाद दूध पी लेना चाहिए, आपको एनर्जेटिक करेगा। नहीं, गुड़ डाल के। हाँ, दूध वाला, दूध और गुड़, दूध का स्वाद ना, रस जो है मधुर है, और पेट में जाके उसका स्वाद फिर भी मधुर है। क्योंकि कई खाने ऐसे होते हैं कि मुंह में कुछ और लगते हैं और उसका अंदर का रिजल्ट कुछ और आता है, लेकिन दूध ही ऐसी चीज है जो कि खाते समय भी मीठा और अंदर जाके भी मीठा। दूध में कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आता है। अगर आप ठंडियों में दूध पी रहे हैं और उसमें थोड़ा सा गुड़ की जगह पे आपने, अभी का गुड़ नहीं है, आज तक बोला गुड़ नहीं, उसकी जगह आप बूरा हो गया, जिसे खांड बोलते थे, और खांड की जगह अगर मिश्री हो गई, धागे वाली मिश्री, क्योंकि अभी वो दाने वाली भी आ गई। बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में, ऐसे चीज आ गई कि हमें भी बोलने में कल वो बिल्कुल हमें अंदर तक बोलना पड़ता है आपको कि ये नहीं वो। अगर आप दूध के साथ मिश्री डालते हैं या खांड डालते हैं, पूरा जिसे पुराने बोलते हैं, वो उत्तम है। आजकल का गुड़ नहीं। शहद डाल सकते हैं, लेकिन फिर शहद, अगर आप गर्म दूध के साथ शहद डालते हैं तो वो शहद जहर बन जाता है। लेकिन अगर आप गुनगुना दूध में शहद डालते हैं तो दैट इज उत्तम फॉर कफ वालों के लिए अच्छा है। और कुछ? सोया मिल्क। वही फिर आपको क्या करेगा कि
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। इसलिए गौशाला वाले आजकल क्या कर रहे हैं, मक्का, सोया, ये सब चीज पहले दूध गाय को पिला दे रहे हैं। आप तो बाद में पी रहे हैं, वो पहले इसी को डाल दे रहे हैं। दूध और घी उत्तम, खासकर जिसको तो एनर्जी चाहिए, जो कमजोर है, जिसको कि आयरन चाहिए, उसके लिए बढ़िया, जिसको पेट साफ करना है उसके लिए बढ़िया, ठीक है, जिसकी भूख कम है उसके लिए बढ़िया, उसके लिए बढ़िया है। अगर आपके पास गौशाला का दूध नहीं मिल रहा है, सपोज आपको पैकेट वाला ही मिल रहा है, तो आप जब घी बनाते हो तो वापस प्योर हो जाता है या नहीं? वो घी भी अडल्ट्रेटेड माना जाएगा। हाँ, दूध का एक और कि अगर आपके सामने कोई जल रहा है, जल गया, चाय से जल गया, आग से जल गया, अगर आपके पास दूध है तो उसके ऊपर दूध डाल दीजिए, ठीक है, वो उतना उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ब्लिस्टर तैयार होते हैं ना जलने के बाद, फफोले जो तैयार हो जाते हैं, वो तैयार नहीं होंगे। दूसरा, एक मिनट से, अगर जलने वाला किसी कारण आपका शरीर जल गया कहीं, उसके ऊपर घी, गाय का घी ऐसे लगा देना चाहिए। तो क्या होगा, जो फफोले होंगे, जो भी जलना है जलेगा वो, लेकिन उसके बाद जब हीलिंग प्रोसेस आएगा तो काला नहीं रहेगा। जलने के बाद वो पार्ट काला हो जाता है ना, लेकिन जो सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाते हैं उसके बाद तो काला हो जाता है, लेकिन अगर आप घी लगाते हैं तो वापस वही कलर आ जाता है। एक गधे का मैं बता देता फीमेल्स के लिए, जिसको अपनी स्किन ग्लो चाहिए ना, गधे के दूध से मसाज कराइए अपना, ठीक है, गधी का एक ऊंट का दूध की जगह, राजस्थान वाले भी होंगे इसमें। किसी को लीवर का सबसे बड़ा रोग है, बिल्कुल हाई, और उसका पेट फूल गया, पेट में पानी जिसे बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं उसे, पानी पेट में आ गया, वो लगातार ऊंट का दूध पीना चालू करें, खाना बंद कर दे कुछ दिन, खाली पानी की जगह दूध पीते रहे ऊंट का, ठीक है, सबसे उत्तम मेडिसिन। जिसको टीबी हो, अस्थमा हो, डेंगू हो, बकरी का दूध पिए, सबसे उत्तम। भैंस का दूध मैंने बोला, जिसके बच्चे कमजोर हैं, जिसकी वाइफ या हस्बैंड बहुत तेज है, हाइपर है, उनको अगर आपको शांत करना है, सो नहीं रहे हैं, सुलाना है, उनको थोड़ा सा भैंस का दूध है। लेकिन एक कमी है, वो फिर बुद्धि नहीं देता भैंस का दूध, जैसे हो जाए। हाँ बस वही, ठीक है। और कुछ? हाँ सर, आप कुछ पूछने वाले थे। एसिड से जो जगह होती है उस पर दूध डाले तो हीलिंग हो जाती है। वही जलना, चाहे एसिड से हो चाहे आपको आग से भी हो, वो बहुत जल्दी हीलिंग होता है। एसिडिटी अंदर की भी हो ना, अल्सर, मुंह तक आ गया, जब अल्सर ज्यादा ही होता है तो जब मुंह भी जीभ फटने लग जाती है, जीभ जलने लग जाती है, जीभ में अल्सर होने लग जाते हैं, उस समय भी आप फ्रेश दूध पियो तो आपका एकदम से वो कम होने लग जाता है। मोटे लोगों को क्या, मोटे लोगों के लिए दूध पिए, ये हाँ ये आए कब ये मेन इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सरसाइज करने के बाद, वॉक करने के बाद, अपना जितना भी डाइट है उसके बाद अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको हीलिंग करेगा। लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं रहे, बैठे हैं, मजे की नौकरी कर रहे हैं, बैठ के वॉकिंग के टाइप पे आप बोल रहे हैं, मोबाइल में वॉक देख रहे हैं आप कि आप ऐसे वॉक करते हैं, ठीक है, उनके लिए दूध पीना ठीक नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? आप गलत फहमी मत करो, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि अंग्रेजी लैंग्वेज सीखो, बागेन का दूध है, ये बागेन का दूध होता क्या है? गाय का दूध जो है सर्वोत्तम माना गया है। अगर वो गाय का दूध है तो उसमें मैंने बता दिया कि गाय भी अभी चेंजेस होने लगी है, चाहे आप साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, अगर वो देसी गाय है उसका अगर दूध पी रहे हैं तो बेस्ट है, अमृत है। लेकिन उसमें वो लग जाती है, क्या शर्तें लग जाती हैं, शर्तें जैसे कि केमिकल ना दिया गया हो गाय को, फैक्ट्री का माल ना हो। अभी तो इंडिया इतना, अब पहले थी प्रॉब्लम कि यहां से मुंबई अगर दूध ले जाना तो पड़ जाएगा, 5-6 घंटा लगेगा। अभी इंडिया की रोड इतनी चकाचक हो गई है कि 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली जा सकते हैं और 2.5 घंटे में राजस्थान से दिल्ली भी आ सकते हैं, ठीक है। आप किसी अच्छे गौशाला या दूध वाले से
जानकार वालों से अपना दूध वहां से मंगा सकते हैं। जो भी कंपनी वाले हैं वो इंजेक्शन देते ही हैं, कोई प्रोडक्शन बनता है, तो जितना ज्यादा ब्रांडेड उतना दूध आपको केमिकल वाले देंगे। हाँ, इसमें ब्रांड का नाम लेना मैं नहीं मानता कि ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी ब्रांड है, जितनी अच्छी ब्रांड है आपको केमिकल ज्यादा गाय का दूध ये तो होगा ही नहीं, प्रोडक्शन गाय का दूध अगर इंडिया में मिल्क की बात करें तो नंबर 1 का उत्पादक है इंडिया, ठीक है। और उसके लिए हमें अगर यही बोला जाए कि अगर ब्रांडेड की बात करें कि ये भी अच्छी चीज है ना कि हमारे देश में कंपनी बनी इसके लिए। तो पटेल कौन थे? पटेल हमारे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे कौन पटेल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना चाहिए कि उन्होंने एक मिशन बनाया था कि कम से कम जो छोटे छोटे गौ सेवक है ना, कि उन सब मिलके और वो एक साथ दूध को बेचे, जो कि आज एक अच्छी कंपनी के नाम पे चल रहा है। उन्हीं का सपना है। कौन सा दूध है वो? अमूल। तो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही है। बड़े बड़े ब्रांड होंगे, उस पर हमारा क्या है कि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो उसमें ज्यादा केमिकल डालते हैं, क्योंकि कुछ तो डालना पड़ेगा। लेकिन उससे वो इतना उसमें क्या करते हैं ना, होमोजेनाइजेशन बोलते हैं उसे, कि वो उसका प्रोसेस ऐसे बना देते हैं कि उसका जो बड़े बड़े पहले तो उसके फैट को हटा देंगे और उसमें भी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल वाले फैट हैं उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं वो कि सबके बराबर उसके अणु बने, मॉलिक्यूल बने। तो आप चाहे मुंबई से दूध लो, चाहे दिल्ली से दूध लो, चाहे राजस्थान से दूध लो, स्वाद भी सेम ही लगता है आपको, उसका मोटापा भी, पतलापन, गाढ़ापन सेम ही लगेगा आपको। उसे इतना कर देते हैं। हाँ, उसको 1-2 दिन चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो डालते हैं। सर पहाड़ी इलाकों की जो गड्डियां रहती है, एक और चीज, अरे मैं भाई बहुत चीजें भूल गया, टाइम तो ज्यादा हो गया, माफ करना। पहाड़ी गायों में अगर जो घास खाने वाली गाय है, उस गाय में सूर्य केतु नाड़ी एक्टिवेट रहती है। एक ऐसे बोला जाता है कि जिस गाय के ऊपर सूंड रहता है, ठीक है, हम्प रहता है, ठीक है, उनका ये सूर्य केतु नाड़ी एक्टिवेट होता है। उसके दूध पीने से उस दूध में गोल्ड मटेरियल, गोल्ड के पार्टिकल रहते हैं, जो कि हीलर हमारे अंदर शरीर में जो अल्सर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, कैंसर तक का रोगों को ठीक करने में। इसलिए आयुर्वेदा में देखा ना, कोई पूछते हैं भस्म डालते हैं, ठीक है, सोने के भस्म कोई किसी में डालना पड़ता है, लेकिन गाय के दूध में वो सोने का पार्टिकल अगर ऐसे हो तो आता है, ठीक है। एक प्राणवाही नाड़ी होती है, प्राणवाही नाड़ी, मैं वो करोना तो बोला था, वो बताना भूल गया था मैं आपको। गायों में प्राणवाही नाड़ी रहती है, वो उनके हार्ट से लेके और स्तन तक जोड़ा जाता है, वो रहती है उसकी, मतलब हार्ट से लेके और स्तन तक। जब गाय करुणा में रहती है, अपने बच्चों को, अपने बच्चे को पास में देखती है, एकदम से उनका दूध, आपने गाय को दूध देते हुए देखा है? नहीं देखा होगा आपने। जब गाय चल के आती ना और वो घर के पास आते हैं, वो बछड़े के पास जाते हैं, उसका दूध अपने आप गिरने लग जाता है। करुणा, इतनी करुणा, इसलिए माँ के बाद गाय को बोला गया कि वो हमारी माँ है। ऐसे नहीं बोला गया कि गाय हमारी माँ है। हमारे पूर्वजों ने जो नाम दिया गया ना, उसके पीछे कितनी साइंस रही हुई, तो वो एक्टिवेट करता है। वो जब हमारे अंदर जाएगा, जब हम उसे पीते हैं, तो जब पीते हैं तो हमारे अंदर वही होता है। आज तक गलती क्या हो रही है, प्रेग्नेंट हो गई लेडी, उनको चाहिए बैठे बैठे हमारा वजन कम नहीं होना चाहिए, हमारे लिए ये वाला चीज लाओ, पनीर लाओ, पिज्जा लाओ, उसमें बिल्कुल ऐसे चेंज, उसका जेनेटिकली चेंज कर करके और फिर दे देते हैं उसको, तब खाते हैं। बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? बच्चे पैदा होते ही बोलते हैं हमें दूध से एलर्जी हो रही है, हमें ऑटोइम्यून डिजीज होने लग गया। बच्चा पैदा ही हो रहा है, उसको दुनिया भर का रोग है। तो करुणामयी उसका भी एक कारण है कि इसलिए दूध गाय का पीते हैं। दूसरा, गाय के दूध में पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, तो पांच तत्वों को रस देने के लिए गाय का दूध अकेला है। उसमें क्या है? सूर्य तत्व है, अग्नि तत्व है, तो हमारे को तेज देता है। पृथ्वी तत्व है, पोषण देता है, गाय का दूध पोषण देता है। वायु तत्व, सूक्ष्म तत्वों को, देखो सूक्ष्म तत्वों को भी पहुंचने वाला वो दूध है। सूक्ष्म तत्वों को, जिसके लिए मैंने ऑरा बोला था,
है ना, उसके लिए बहुत लंबा टॉपिक है सूक्ष्म तत्व के लिए, उसके लिए हमारा देख सकते हैं आप, अगर अगला टॉपिक है ऐसी पंचकोश मैंने एक डाला हुआ है, उसे देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा मीर है, रस है, कितना बिल्कुल मधुर रस से उससे भरा पड़ा है। और कौन है? आकाश, हमारे मन को कितना शांत करता है, गाय का दूध पीने से शांत करता है, याददाश्त है उसमें। इसलिए जब हम गाय के दूध में क्या है, ममता में मैंने जो बोला, याददाश्त होती है। कईयों का स्ट्रेस कम हो जाता है दूध पीने के बाद, क्यों हो जाता है कुछ पता नहीं। हम जब छोटे थे हमने अपनी माँ का दूध पिया हुआ है, माँ का दूध पिया, नहीं तो गाय का दूध पिया। पहले हम दोनों का ही दूध पी लेते थे, 6 महीने के बाद गाय का दूध। जब हम गुस्से में रहते थे, भूखे रहते थे, परेशान रहते थे, दूध पीने से, छोटे थे जब दूध पीते हम शांत, हमें बिल्कुल ताजगी मिलती थी। वही हमें वो याददाश्त अभी भी है। जब हम कोई स्ट्रेस पैदा होता है हमें, या फिर हमें इमोशनल शोक होता है, जिसे हम सैडनेस बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, अगर हम दूध पी लेते हैं हमें अपनी माँ की याद आ जाती है तुरंत। दूध देखते ही वो हमारे सबकॉन्शियस में हमें अपनी माँ के बचपन की याद आ जाती है, कि इससे हमारा उस रिड्यूस हुआ था, इसीलिए उस दूध से भी रिड्यूस हो जाता है। कितना इफेक्टिव है। और सब कुछ बोला, निर्वाणा वालों को बोलो ना, खिलाते हैं आपको। और कुछ हो गया? धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को सुना। थैंक यू।